अगर आपने कभी ऐसे C++ कोड बेस पर काम किया है जो कुछ .cpp फाइल्स के रूप में शुरू हुआ था और धीरे धीरे एक बड़े मल्टी फोल्डर मोनोरेपो में बदल गया, तो आप पहले से ही नाइव बिल्ड सेटअप्स के दर्द को जानते हैं। शुरुआत में अपने रिपॉजिटरी के रूट पर एक सिंगल मेगा साइज्ड सीमेक लिस्ट्स .txt फाइल के अंदर सब कुछ रखना काफ़ी टेम्पटिंग लगता है। आप हर सोर्स फाइल को लिस्ट करते हैं, इंक्लूड डायरेक्टरीज के पाथ्स को अपेंड करते हैं और प्रार्थना करते हैं कि जब कोई यूटिलिटी सब फोल्डर के अंदर गहराई में किसी हेडर का नाम बदले तो कुछ भी न टूटे। जल्द ही बिल्ड टाइम्स आसमान छूने लगते हैं। हेडर इंक्लूड्स रिलेटिव पाथ्स का एक अनमेंटेनेबल वेब बन जाते हैं, जैसे हैश इंक्लूड डॉट डॉट और डॉट 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 और कोर और इंक्लूड और लॉगर डॉट डॉट hpp और वन कंपाइल फ्लैग को चेंज करने से एक्सीडेंटली एप्लीकेशन का एक पूरी तरह से अनरिलेटेड पार्ट टूट जाता है। मॉड्यूलर सीमेक की दुनिया में आपका स्वागत है। इस सेक्शन में हम डायरेक्टरी वाइड ग्लोबल वेरिएबल्स को फेंकने वाले हैं और मॉडर्न सीमेक पैराडाइम यानी टारगेट्स और प्रॉपर्टीज को अपनाने वाले हैं। आप सीखेंगे कि ऐड सब डायरेक्टरी का यूज करके कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट्स को कैसे स्ट्रक्चर किया जाए, अपने कोड को क्लीन आइसोलेटेड मॉड्यूल्स में कैसे पार्टीशन किया जाए और कैसे सीमेक के प्रॉपर्टी स्पेसिफायर्स प्राइवेट पब्लिक पब्लिक और इंटरफेस कंपाइलर फ्लैग्स इंक्लूड पाथ्स और लिंकिंग डिपेंडेंसीज के लिए स्ट्रिक्ट विजिबिलिटी बाउंड्रीज के रूप में काम करते हैं। सेक्शन ब्रेक द एनाटॉमी ऑफ मॉड्यूलर एग्जीक्यूशन यानी ऐड सब डायरेक्टरी। किसी भी स्केलेबल सीमेक सेटअप के हार्ट में कमांड ऐड सब डायरेक्टरी होती है। ये सीमेक को टेम्परेरी तौर पर करंट फोल्डर से बाहर निकलने, एक स्पेसिफाइड सब फोल्डर में एंटर करने, उसके अंदर एक सीमेक लिस्ट्स .txt को ढूंढने, उस फाइल को पूरी तरह से प्रोसेस करने और फिर पेरेंट डायरेक्टरी को फिर से बिल्ड करना शुरू करने के लिए वापस आने के लिए कहता है। जब सीमेक एनकाउंटर करता है, यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्टेटमेंट बिल्ड सिस्टम को कोर सोर्स डायरेक्टरी में लोकेटेड कॉन्फ़िगरेशन फाइल को इंक्लूड और प्रोसेस करने के लिए इंस्ट्रक्ट करता है, जिससे इसके कंपोनेंट्स मेन प्रोजेक्ट बिल्ड में इंटीग्रेट हो जाते हैं। यह कुछ अलग ऑपरेशंस परफॉर्म करता है। यह src या कोर या सीमेक लिस्ट्स .txt को ओपन करता है। यह पेरेंट डायरेक्टरी से एग्जिस्टिंग वेरिएबल्स को इनहेरिट करते हुए एक नया वेरिएबल स्कोप क्रिएट करता है। यह src या कोर या सीमेक लिस्ट्स .txt में डिफाइंड सभी टारगेट्स, लाइब्रेरीज, एग्जीक्यूटेबल्स, कस्टम कमांड्स को इवेल्युएट करता है और उन्हें ग्लोबल बिल्ड ग्राफ में ऐड करता है। src या कोर या सीमेक लिस्ट्स .txt के अंदर क्रिएट या मॉडिफाई किए गए कोई भी वेरिएबल्स उसी फाइल के लिए लोकल रहते हैं जब तक कि उन्हें पेरेंट स्कोप का यूज करके एक्सप्लिसिटली ऊपर न भेजा जाए। हालांकि डायरेक्टरीज में पाथ्स या फ्लैग्स शेयर करने के लिए वेरिएबल स्कोपिंग पर रिलाई करना एक एंटी पैटर्न है। मॉडर्न सीमेक हमें डायरेक्टरीज और वेरिएबल्स के बारे में सोचना बंद करने और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बिल्ड ग्राफ्स के बारे में सोचना शुरू करने के लिए एनकरेज करता है। टारगेट्स क्लास ऑब्जेक्ट्स के रूप में ऐड लाइब्रेरी या ऐड एग्जीक्यूटेबल के जरिए क्रिएट किए गए एक सीमेक टारगेट को C++ में एक ऑब्जेक्ट की तरह सोचें। एक C++ ऑब्जेक्ट डेटा मेंबर वेरिएबल्स को एनकैप्सुलेट करता है और एक API पब्लिक मेथड्स को एक्सपोज करता है। इसी तरह एक सीमेक टारगेट बिल्ड स्टेट को एनकैप्सुलेट करता है, जैसे सोर्स फाइल्स, सोर्सेज, हेडर, सर्च पाथ्स, इंक्लूड डायरेक्टरीज, कंपाइलर फ्लैग्स और डेफिनेशंस, कंपाइल ऑप्शंस, कंपाइल डेफिनेशंस, लिंक्ड डिपेंडेंसीज, लिंक लाइब्रेरीज और लैंग्वेज फीचर रिक्वायरमेंट्स CXX स्टैंडर्ड। अपने पूरे वर्कस्पेस में कंपाइलर फ्लैग्स या इंक्लूड डायरेक्टरीज को ग्लोबली सेट करने के बजाय आप इन प्रॉपर्टीज को सीधे इंडिविजुअल टारगेट्स पर पॉपुलेट करते हैं। और बिल्कुल C++ क्लास एक्सेस मॉडिफायर्स जैसे कि प्राइवेट, पब्लिक और प्रोटेक्टेड की तरह, सीमेक हमें यह कंट्रोल करने के लिए 3 कीवर्ड स्पेसिफायर्स देता है कि ये प्रॉपर्टीज आपके डिपेंडेंसी ग्राफ में कैसे ट्रैवल करती हैं, जैसे प्राइवेट, पब्लिक और इंटरफेस। सेक्शन ब्रेक द स्पेसिफायर ट्राइड प्राइवेट, पब्लिक और इंटरफेस। जब आप टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरीज, टारगेट कंपाइल डेफिनेशंस या टारगेट लिंक लाइब्रेरीज जैसे कमांड्स का यूज करके किसी टारगेट से प्रॉपर्टीज अटैच करते हैं, तो सीमेक को आपसे 3 स्पेसिफायर्स में से किसी वन का यूज करके प्रोपेगेशन बिहेवियर डिक्लेयर करने की रिक्वायरमेंट होती है। इस ट्रायड को समझना मॉडर्न बिल्ड सिस्टम्स को मास्टर करने में सिंगल सबसे क्रूशियल स्टेप है। चलिए मैं ब्रेक डाउन करके समझाता हूं कि हर एक स्पेसिफायर बिल्ड जनरेटर को क्या कम्युनिकेट करता है। यह डायग्राम दिखाता है कि कैसे डिपेंडेंसी स्कोप्स एक टारगेट इंप्लीमेंटेशन से डाउनस्ट्रीम कंज्यूमर तक रिक्वायरमेंट्स के प्रोपेगेशन को कंट्रोल करते हैं। प्राइवेट डिपेंडेंसीज सिर्फ टारगेट खुद ही यूज करता है। पब्लिक डिपेंडेंसीज टारगेट और कंज्यूमर दोनों के बीच शेयर होती हैं
और इंटरफेस डिपेंडेंसीज सिर्फ कंज्यूमर द्वारा ही इनहेरिट की जाती हैं। प्राइवेट यानी इम्प्लीमेंटेशन रिक्वायरमेंट्स, जो प्रॉपर्टीज प्राइवेट मार्क की गई हैं वे केवल उसी टारगेट द्वारा कंज्यूम की जाती हैं जिसे डिफाइन किया जा रहा है। वे स्ट्रिक्टली इंटरनल इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स हैं। डाउनस्ट्रीम टारगेट्स जो इस लाइब्रेरी से लिंक हो रहे हैं वे प्राइवेट प्रॉपर्टीज को इनहेरिट नहीं करेंगे। सिनेरियो यह है कि मान लीजिए कि आपका कोर मॉड्यूल अपनी .cpp फाइल्स के अंदर इंटरनली एक इंटरनल सी स्टाइल लाइब्रेरी या लोकल थर्ड पार्टी हेडर का यूज करता है, लेकिन उन थर्ड पार्टी टाइप्स में से कोई भी कोर की पब्लिक हेडर फाइल्स में दिखाई नहीं देता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक लॉगिंग सोर्स फाइल से बनाई गई सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी को डिफाइन करता है। यह बिल्ड सिस्टम को इंटरनल हेडर फाइल्स को प्राइवेटली इंक्लूड करने के लिए कॉन्फ़िगर करता है, जिससे यह पक्का होता है कि वे सिर्फ इस स्पेसिफिक लाइब्रेरी के कंपाइलेशन के दौरान ही एक्सेसिबल हों और दूसरे डिपेंडेंट कंपोनेंट्स को एक्सपोज न हों। अगर कोई एग्जीक्यूटेबल ऐप को इंजन से लिंक करता है तो ऐप के हेडर सर्च पाथ्स में $C में करंट सोर्स dir या src या इंटरनल हेडर्स ऐड नहीं होंगे। यह इंक्लूड डायरेक्टरी लीकेज को रोकता है और कंज्यूमर के बिल्ड को क्लीन रखता है। पब्लिक यानी ड्यूअल रिक्वायरमेंट यानी इम्प्लीमेंटेशन प्लस यूसेज, जो प्रॉपर्टीज पब्लिक मार्क की गई हैं वे कंपाइलेशन के दौरान खुद टारगेट को भी चाहिए होती हैं और किसी भी ऐसे डाउनस्ट्रीम टारगेट को भी जो इससे लिंक होता है। सिनेरियो यह है कि आपका कोर मॉड्यूल अपने हेडर्स में एक पब्लिक एपीआई एक्सपोज करता है, फॉर एग्जाम्पल इंक्लूड या कोर या logger.hpp, और उन मेथड्स को src या logger.cpp के अंदर इंप्लीमेंट भी करता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक सोर्स फाइल से सॉफ्टवेयर लाइब्रेरी टारगेट को डिफाइन करती है और हेडर फाइल्स के लिए पब्लिक डायरेक्टरी पाथ को स्पेसिफाई करती है। यह एंश्योर करता है कि लाइब्रेरी खुद और साथ ही कोई भी दूसरे कंपोनेंट्स जो इस पर डिपेंड करते हैं कंपाइलेशन प्रोसेस के दौरान रिक्वायर्ड हेडर फाइल्स को सक्सेसफुली लोकेट और इंक्लूड कर सकें। जब कोई एग्जीक्यूटेबल ऐप टारगेट लिंक लाइब्रेरीज ऐप प्राइवेट कोर इंजन एग्जीक्यूट करता है तो सीमेक ऑटोमेटिकली कोर इंजन की पब्लिक इंक्लूड डायरेक्टरीज को ऐप के कंपाइलेशन फ्लैग्स में अपेंड कर देता है। आपको डिपेंडेंट टारगेट्स के लिए कभी भी मैनुअली इंक्लूड डायरेक्टरीज को रीस्पेसिफाई करने की जरूरत नहीं होती है। इंटरफेस यानी यूसेज रिक्वायरमेंट्स ओनली, जो प्रॉपर्टीज इंटरफेस मार्क की गई हैं वे खुद टारगेट को बिल्ड करते समय यूज नहीं होती हैं, लेकिन उन डाउनस्ट्रीम कंज्यूमर्स के लिए स्ट्रिक्टली रिक्वायर्ड होती हैं जो इससे लिंक करते हैं। किसी टारगेट को अपनी खुद की प्रॉपर्टीज की जरूरत कब नहीं होगी, इसका क्लासिक केस हेडर ओनली लाइब्रेरीज और हेडर टेम्पलेट्स है। चैप्टर 9.1 से याद कीजिए कि कैसे जेनेरिक टेम्पलेट क्लासेस और एक्सप्रेशन टेम्पलेट्स को पूरी तरह से हेडर फाइल्स के अंदर ही होना चाहिए, क्योंकि हेडर ओनली लाइब्रेरीज अपना खुद का कोई ऑब्जेक्ट कोड .o या .obj फाइल्स प्रोड्यूस नहीं करती हैं, इसलिए उनका कोई कंपाइलेशन स्टेप नहीं होता है। हालांकि उन टेम्पलेट्स का यूज करने वाले डाउनस्ट्रीम कोड को हेडर डायरेक्टरी और किसी भी कंपाइलर फ्लैग्स जैसे C++20 स्टैंडर्ड रिक्वायरमेंट्स के एक्सेस की जरूरत होती है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक हेडर ओनली यूटिलिटी लाइब्रेरी को डिफाइन करता है। यह स्पेसिफाई करता है कि किसी भी डिपेंडेंट प्रोजेक्ट्स को डेजिग्नेटेड हेडर डायरेक्टरी को इंक्लूड करना होगा और C++20 स्टैंडर्ड का यूज करके कंपाइल करना होगा। साथ ही यह भी इंश्योर करता है कि लाइब्रेरी खुद किसी भी सोर्स फाइल्स को कंपाइल न करे। सेक्शन ब्रेक। प्रोपेगेशन मैट्रिक्स एक क्विक रेफरेंस। टारगेट प्रॉपर्टीज आपके सिस्टम से कैसे फ्लो होती हैं, इसे विजुअलाइज करने में मदद के लिए नीचे दिए गए मैट्रिक्स को रिव्यू करें। यह दिखाता है कि क्या होता है जब टारगेट बी टारगेट ए के अगेंस्ट लिंक करता है। यह टेबल कंपेयर करती है कि कैसे 3 प्रॉपर्टी स्पेसिफायर्स टारगेट ए और टारगेट बी को अफेक्ट करते हैं। एक प्राइवेट स्पेसिफायर के लिए टारगेट ए प्रॉपर्टी को यूज करता है, लेकिन टारगेट बी इसे इनहेरिट नहीं करता है। एक पब्लिक स्पेसिफायर के साथ टारगेट ए प्रॉपर्टी को यूज करता है और टारगेट बी भी इसे इनहेरिट करता है। फाइनली एक इंटरफेस स्पेसिफायर के लिए टारगेट ए प्रॉपर्टी को यूज नहीं करता है, लेकिन टारगेट बी इसे इनहेरिट करता है। यह ट्रांजिटिव प्रोपेगेशन मैकेनिज्म ऑटोमेटिक और रिकर्सिव है। अगर टारगेट सी टारगेट बी के अगेंस्ट लिंक करता है जिसने टारगेट ए के अगेंस्ट पब्लिक लिंक किया था, तो टारगेट सी ट्रांजिटिवली टारगेट ए से ओरिजिनेट होने वाली सभी पब्लिक और इंटरफेस प्रॉपर्टीज को इनहेरिट कर लेगा। यह डायरेक्टरी स्ट्रक्चर्स में मैन्युअली पाथ्स को ऊपर और नीचे पास करने के झंझट को खत्म करता है। सेक्शन ब्रेक। आर्किटेक्चरल केस स्टडी मल्टी मॉड्यूल प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर। आइए इसे एक प्रोडक्शन ग्रेड मॉड्यूलर C++ बिल्ड आर्किटेक्चर बनाकर प्रैक्टिस में लाते हैं। हम एक एप्लीकेशन को स्ट्रक्चर करेंगे
जो 3 अलग अलग मॉड्यूल्स में स्प्लिट होगी। मैथ टेम्पलेट मेटा प्रोग्रामिंग का यूज करने वाला एक हाई परफॉर्मेंस हेडर ओनली मैट्रिक्स या वेक्टर मैथ मॉड्यूल है, जो चैप्टर 9.1 से हमारे डिजाइन पैटर्न्स को याद दिलाता है। कोर सिस्टम लॉगिंग और मेमोरी एलोकेशन के लिए एक कंपाइल्ड स्टैटिक लाइब्रेरी है, जो इंटरनली मैथ को कंज्यूम करती है और क्लीन इंटरफेस एब्स्ट्रैक्ट्स एक्सट्रैक्शंस को एक्सपोज करती है, जो चैप्टर 8.3 की याद दिलाता है। एप्स वो एग्जीक्यूटेबल एंट्री पॉइंट है जो सब कुछ एक साथ बांधता है। द डायरेक्टरी ट्री यहाँ हमारा क्लीन लेआउट है। ये लेआउट C++ प्रोजेक्ट के डायरेक्टरी स्ट्रक्चर को इलस्ट्रेट करता है, जिसे सीमेक बिल्ड सिस्टम के साथ ऑर्गेनाइजर किया गया है। इसमें एक रूट कॉन्फ़िगरेशन फाइल है जो 3 मेन कंपोनेंट्स को मैनेज करती है, जिसमें एक हेडर ओनली मैथ लाइब्रेरी कोर लॉगिंग फंक्शंस के लिए, एक कंपाइल्ड स्टैटिक लाइब्रेरी और एक एप्लीकेशन फोल्डर शामिल है जो मेन एग्जीक्यूटेबल जनरेट करता है। ध्यान दें कि हेडर फाइल्स को मॉड्यूल नेम से मैच करने वाले डायरेक्टरी सब फोल्डर के अंदर कैसे रखा गया है, जैसे इंक्लूड या मैथ या मैट्रिक्स.hpp और इंक्लूड या कोर या logger.hpp। ये एक क्रूशियल C++ सॉफ्टवेयर क्राफ्ट्समैनशिप प्रैक्टिस है जो अलग अलग मॉड्यूल्स के हेडर्स के बीच नेमस्पेस कोलिजन्स को रोकती है। अब चलिए डिटेल में हर cmaclists.txt फाइल को देखते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 1 द रूट cmaclists.txt। रूट फाइल ग्लोबल स्टैंडर्ड्स सेट करती है, प्रोजेक्ट को इनिशियलाइज करती है और सब डायरेक्टरीज के अंदर ट्रैवर्सल को ऑर्केस्ट्रेट करती है। ये कॉन्फ़िगरेशन फाइल मॉड्यूलर इंजन नाम के एक C++ प्रोजेक्ट के लिए एक बिल्ड सिस्टम सेटअप करती है। इसके लिए एक मिनिमम बिल्ड टूल वर्जन की ज़रूरत होती है। यह प्रोजेक्ट वर्जन सेट करती है और मॉडर्न C++ 20 प्रोग्रामिंग स्टैंडर्ड को लागू करती है। इसके अलावा यह बिल्ड प्रोसेस को मैथ कोर कंपोनेंट्स और एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल्स के लिए सोर्स कोड डायरेक्टरीज को इंक्लूड करने का निर्देश देती है। रूट फाइल अमेजिंगली छोटी रहती है। इसमें सोर्स फाइल्स की 0 लिस्ट, 0 हार्ड कोडेड इंक्लूड पाथ्स और 0 टारगेट डेफिनिशंस होती हैं। इसका एकमात्र काम प्रोजेक्ट मेटाडेटा सेट करना और टॉप लेवल डायरेक्टरीज को रजिस्टर करना है। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 2 SRC या मैथ या cmaclists.txt हेडर ओनली मॉड्यूल। क्योंकि हमारा मैथ मॉड्यूल हाई थ्रूपुट GPU या CPU वेक्टर ट्रांसफॉर्मेशंस के लिए जेनेरिक C++ टेम्पलेट्स का यूज करता है, इसमें कोई .cpp फाइल्स नहीं होती हैं। हम इसे एक इंटरफेस टारगेट की तरह डिफाइन करते हैं। यह सीमेक कॉन्फ़िगरेशन एक हेडर ओनली लाइब्रेरी टारगेट को डिफाइन करता है। यह बिल्ड प्रोसेस के दौरान यूज होने वाली हेडर फाइल्स के लिए डायरेक्टरी पाथ को स्पेसिफाई करता है और यह रिक्वायरमेंट सेट करता है कि इस लाइब्रेरी का यूज करने वाले किसी भी प्रोजेक्ट को C++ 20 स्टैंडर्ड के साथ कंपाइल होना चाहिए। एक्सप्रेशन $देन बिल्ड इंटरफेस ग्रेटर देन पर ध्यान दें। यह एक सीमेक जनरेटर एक्सप्रेशन है। यह सुनिश्चित करता है कि प्रोजेक्ट बिल्ड टाइम के दौरान लोकल डायरेक्टरी या इंक्लूड का यूज किया जाए, लेकिन अगर यह मॉड्यूल कभी पैकेज और सिस्टम में इंस्टॉल किया जाता है तो डेवलपर मशीन के रिलेटिव पाथ्स को एक्सपोर्टेड टारगेट्स में बेक किए बिना इंस्टॉल्ड पाथ्स सीमलेसली टेक ओवर कर लेते हैं। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 3 SRC या कोर या cmaclists.txt कंपाइल्ड इंजन मॉड्यूल। कोर मॉड्यूल एक कंपाइल्ड स्टैटिक लाइब्रेरी बिल्ड करता है। यह अपना पब्लिक इंटरफेस इंक्लूड या कोर या logger.hpp में एक्सपोज करता है, इसे SRC या logger.cpp में इंप्लीमेंट करता है और इंटरनली हमारे मैथ मॉड्यूल का यूज करता है। यह कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट एक स्टैटिक लाइब्रेरी को डिफाइन करती है और इसके हेडर सर्च पाथ्स को सेटअप करती है, जो डाउनस्ट्रीम डिपेंडेंसीज के लिए पब्लिक हेडर्स और इंटरनल कंपाइलेशन के लिए प्राइवेट हेडर्स के बीच डिफरेंशिएट करती है। यह दूसरी मैथ लाइब्रेरी पर एक पब्लिक डिपेंडेंसी भी कॉन्फ़िगर करती है, जिससे यह पक्का होता है कि स्कोर लाइब्रेरी का यूज करने वाला कोई भी प्रोजेक्ट ऑटोमेटिकली उस मैथ लाइब्रेरी से भी लिंक हो जाएगा। यहाँ क्या हुआ है उसे ध्यान से देखिए। टारगेट लिंक लाइब्रेरी कोर मॉड्यूल पब्लिक मैथ मॉड्यूल कॉल करने से कोर मॉड्यूल को मैथ मॉड्यूल के इंटरफेस इंक्लूड पाथ्स SRC या मैथ या इंक्लूड का एक्सेस मिल जाता है। फ्यूचर में जो कोई भी कोर मॉड्यूल के अगेंस्ट लिंक करेगा उसे ऑटोमेटिकली मैथ मॉड्यूल के हेडर्स का एक्सेस भी मिल जाएगा। सेक्शन ब्रेक। स्टेप 4 एप्स या cmaclists.txt एग्जीक्यूटेबल टारगेट। अब चलिए उस एग्जीक्यूटेबल को एग्जामिन करते हैं जो हमारी फाइनल एप्लीकेशन बाइनरी को बिल्ड करता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन स्क्रिप्ट डिफाइन करती है कि कैसे एक एग्जीक्यूटेबल एप्लीकेशन को उसकी मेन सोर्स फाइल से कंपाइल करना है और यह स्पेसिफाई करती है कि इसे एक कोर मॉड्यूल लाइब्रेरी के अगेंस्ट प्राइवेटली लिंक होना चाहिए। सचमुच बस इतना ही है।
देखिए कि एप्स या cmaclists.txt कितना क्लीन है। हमें मेन डॉट सीपीपी को ये बताने के लिए कि कोर या लॉगर डॉट एचपीपी या मैथ या मैट्रिक्स डॉट एचपीपी कहाँ ढूंढना है, टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरीज इंजन ऐप डॉट डॉट कॉल करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। हमें मैथ मॉड्यूल को मैनुअली लिंक करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि इंजन ऐप कोर मॉड्यूल को लिंक करता है। सीमेक कोर मॉड्यूल की टारगेट प्रॉपर्टीज को इंस्पेक्ट करता है। ये कोर मॉड्यूल के पब्लिक इंक्लूड पाथ एसआरसी और कोर और इंक्लूड को ग्रैब करता है। ये देखता है कि कोर मॉड्यूल मैथ मॉड्यूल के अगेंस्ट ट्रांजिटिवली पब्लिक लिंक्ड है। ये मैथ मॉड्यूल के इंटरफेस इंक्लूड पाथ एसआरसी और मैथ और इंक्लूड को ग्रैब करता है। सेक्शन ब्रेक C++ कोड इंटीग्रेशन क्लीन स्कोप्ड हेडर इंक्लूड्स। क्योंकि हमारे सीमेक टारगेट्स प्रॉपर्टी बाउंड्रीज को क्लीनली मैनेज करते हैं, हमारा C++ कोर्स प्रोफेशनल क्राफ्ट्समैनशिप को रिफ्लेक्ट करता है। चलिए देखते हैं कि हमारे हेडर्स और इम्प्लीमेंटेशन कैसे दिखते हैं। हेडर टेम्पलेट एसआरसी और मैथ और मैट्रिक्स डॉट एचपीपी। ये C++ हेडर फाइल एक डेडिकेटेड नेमस्पेस के अंदर एक जेनेरिक मैथमेटिकल मैट्रिक्स स्ट्रक्चर को डिफाइन करती है। ये एलिमेंट्स को एक फिक्स्ड साइज फ्लैट एरे में स्टोर करने के लिए स्टैंडर्ड लाइब्रेरी कंपोनेंट्स को लेवरेज करती है और ग्रिड के डायमेंशंस को डिस्प्ले करने के लिए एक मेथड प्रोवाइड करती है। कोर इंटरफेस एसआरसी और कोर और लॉगर डॉट एचपीपी। चैप्टर 8.3 से इंटरफेस डिजाइन प्रिंसिपल्स को रिकॉल करते हुए हम क्लीन एब्स्ट्रैक्शन बाउंड्रीज का यूज करके अपने लॉगिंग मॉड्यूल को स्ट्रक्चर करते हैं। ये हेडर फाइल एक कोर इंजन नेमस्पेस के अंदर एक लॉगिंग यूटिलिटी को डिफाइन करती है, जो इंफॉर्मेशन वार्निंग्स और एरर्स जैसे सेवेरिटी लेवल्स के बेसिस पर कैटेगराइज्ड मैसेजेस को रिकॉर्ड करने की कैपेबिलिटी देती है। ये एक सेपरेट मैथ मॉड्यूल के साथ इंटीग्रेशन को भी डेमोन्स्ट्रेट करती है, जिसके लिए ये 4x4 मैट्रिक्स डिटेल्स को लॉग करने का एक फंक्शन प्रोवाइड करती है और ये शो करती है कि कैसे ट्रांजिटिवली इनहेरिटेड टाइप्स को पब्लिक इंटरफेस में यूज किया जा सकता है। कोर इंप्लीमेंटेशन एसआरसी और लॉगर डॉट सीपीपी। ये C++ कोड स्निपेट एक कस्टम इंजन नेमस्पेस के अंदर एक लॉगिंग सिस्टम इंप्लीमेंट करता है। यह कंसोल पर मैसेजेस प्रिंट करने की फंक्शनलिटी प्रोवाइड करता है, जो अलग अलग सेवेरिटी लेवल्स स्पेसिफिकली इन्फो वार्निंग या एरर के साथ लेबल्ड होते हैं। इसके अलावा इसमें एक 4x4 मैथमेटिकल मैट्रिक्स के डायमेंशंस प्रिंट करने का फंक्शन भी है। एप्लीकेशन एंट्री पॉइंट एप्स और मेन डॉट सीपीपी। यह प्रोग्राम डेमोन्स्ट्रेट करता है कि मॉड्यूलर इंजन सबसिस्टम्स को कैसे इनिशियलाइज किया जाता है। इसकी शुरुआत एक इंफॉर्मेशनल स्टार्टअप मैसेज को लॉग करने से होती है। फिर ये एक मैथमेटिकल लाइब्रेरी का यूज करके एक 4x4 फ्लोटिंग पॉइंट प्रोजेक्शन मैट्रिक्स को इंस्टेंटिएट करता है और फाइनली इस मैट्रिक्स के डिटेल्स को लॉग करता है। ध्यान दीजिए कि मेन डॉट सीपीपी में हैश इंक्लूड लाइन्स कितनी क्लीन हैं। हैश इंक्लूड कोर और लॉगर डॉट एचपीपी और हैश इंक्लूड मैथ और मैट्रिक्स डॉट एचपीपी। यहाँ कोई फ्रेजाइल रिलेटिव पाथ्स नहीं हैं, जैसे हैश इंक्लूड डॉट डॉट और एसआरसी और कोर और इंक्लूड और लॉगर डॉट एचपीपी। कोड पोर्टेबल सेल्फ कंटेंट है और डायरेक्टरी स्ट्रक्चर के अंदर फोल्डर मूवमेंट से पूरी तरह इम्यून है, जब तक कि सीमेक टारगेट कॉन्ट्रैक्ट्स इंटैक्ट रहते हैं। सेक्शन ब्रेक रियल वर्ल्ड डीप डाइव डिबगिंग टारगेट इनहेरिटेंस प्रॉब्लम्स। जैसे जैसे प्रोजेक्ट ट्रीज दर्जनों सब डायरेक्टरीज तक बढ़ते हैं, टारगेट इनहेरिटेंस कैसे काम करता है ये समझना आपका अल्टीमेट डिबगिंग टूल बन जाता है। जब कोई मिसिंग हेडर या सिंबल के कारण बिल्ड फेल होता है, तो आप 3 सिंपल रूल्स के जरिए फेलियर को ट्रेस कर सकते हैं। प्रॉब्लम 1 हेडर लीकेज। जब आपका मतलब प्राइवेट था तब पब्लिक का यूज करना। मान लीजिए कोर मॉड्यूल लॉगर डॉट सीपीपी में इंटरनली एक प्राइवेट थर्ड पार्टी यूटिलिटी लाइब्रेरी का यूज करता है, लेकिन गलती से इसे पब्लिक के रूप में एक्सपोर्ट कर देता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक गलत अप्रोच दिखाता है, जहां एक इंटरनल यूटिलिटी लाइब्रेरी को पब्लिकली लिंक किया गया है, जिससे प्राइवेट इंप्लीमेंटेशन डिटेल्स एक्सटर्नल मॉड्यूल्स को एक्सपोज हो जाती हैं। अब हर एप्लीकेशन जो कोर मॉड्यूल के अगेंस्ट लिंक होती है, वो इंटरनल यूटिलिटी लिब के हेडर्स फ्लैग्स और लिंक पाथवेज को भी इनहेरिट कर लेती है। अगर इंटरनल यूटिलिटी लिब कंपाइलर फ्लैग्स डिफाइन करती है, फॉर एग्जाम्पल -WR या कस्टम मैक्रोज, तो वो फ्लैग्स डाउनस्ट्रीम बाइनरीज को कंटेमिनेट कर देते हैं। रूल ऑफ थंब सम सभी टारगेट लिंक लाइब्रेरीज और टारगेट इंक्लूड डायरेक्टरीज कॉल्स के लिए डिफॉल्ट रूप से प्राइवेट रखें। पब्लिक पर केवल तभी अपग्रेड करें जब टारगेट के पब्लिक इंक्लूड फोल्डर में मौजूद हेडर फाइल्स उस लिंक्ड टारगेट से डिपेंडेंसीज को एक्सप्लिसिटली हैश इंक्लूड करती हैं।
प्रॉब्लम 2 मिसिंग ट्रांजिटिव डिपेंडेंसीज ब्रैकेट में प्राइवेट का यूज करना जब आपका मतलब पब्लिक से था। इमेजिन कीजिए कि कोर अंडरस्कोर मॉड्यूल अपने पब्लिक हेडर लॉगर डॉट एचपीपी में एक फंक्शन डिफाइन करता है जो मैथ डबल कोलन मैट्रिक्स पैरामीटर एक्सेप्ट करता है, लेकिन कोर अंडरस्कोर मॉड्यूल मैथ अंडरस्कोर मॉड्यूल को प्राइवेट की तरह लिंक करता है। यह बिल्ड कॉन्फ़िगरेशन एक एरर दिखाता है जहां एक डिपेंडेंसी को पब्लिक हेडर में इंक्लूड किया गया है लेकिन उसे प्राइवेटली लिंक किया गया है, जिससे डाउनस्ट्रीम कंपाइलेशन इश्यूज होते हैं। जब एप्स या मेन डॉट सीपीपी कोर या लॉगर डॉट एचपीपी को इंक्लूड करते हैं तो कंपाइलर मैथ डबल कोलन मैट्रिक्स को पार्स करने की कोशिश करता है, लेकिन क्योंकि मैथ मॉड्यूल प्राइवेट की तरह लिंक्ड था, सीमेक ने मैथ मॉड्यूल का इंक्लूड पाथ इंजन ऐप को पास नहीं किया। कंपाइलेशन इसके साथ फेल हो जाता है। यह एक कंपाइलर एरर मैसेज है जो ये इंडिकेट करता है कि बिल्ड प्रोसेस के दौरान एक मैथमेटिकल कंपोनेंट के लिए रिक्वायर्ड हेडर फाइल नहीं मिल सकी। इसे कोर अंडरस्कोर मॉड्यूल के टारगेट अंडरस्कोर लिंक अंडरस्कोर लाइब्रेरीज पैरेंथेसिस इन्वोकेशन में प्राइवेट को पब्लिक से बदलकर फिक्स करें, जिससे सीमेक को एक्सप्लिसिटली ये पता चले मैथ अंडरस्कोर मॉड्यूल कोर अंडरस्कोर मॉड्यूल की पब्लिक इंटरफेस बाउंड्री का हिस्सा है। एडवांस्ड टारगेट प्रॉपर्टीज एलियास टारगेट्स अपने मॉड्यूलर सिस्टम को और भी क्लीनर बनाने और टारगेट नेमिंग कोलिजन्स को रोकने के लिए, खासकर जब आप बड़ी टीमों के साथ काम कर रहे हो, मॉडर्न सीमेक आपको एलियास टारगेट्स क्रिएट करने की परमिशन देता है। एक एलियास टारगेट किसी एग्जिस्टिंग टारगेट के लिए एक रीड ओनली नेमस्पेस एलियास क्रिएट करता है। C++ नेमस्पेसेज को मिमिक करते हुए डबल कोलन का यूज करके अपने टारगेट्स को नेमस्पेस देना एक कॉमन प्रैक्टिस है। ये कॉन्फ़िगरेशन 2 डिस्टिंक्ट सॉफ्टवेयर कंपोनेंट्स को डिफाइन करता है, एक इंटरफेस लाइब्रेरी के रूप में और दूसरे को स्टैटिक लाइब्रेरी के रूप में, और बेहतर ऑर्गेनाइजेशन के लिए दोनों को नेमस्पेसर एलियासेज असाइन करता है। अब आप अपने डाउनस्ट्रीम एप्स या cmaclists.txt में नेमस्पेस्ड टारगेट का यूज करके लिंक कर सकते हैं। यह कॉन्फ़िगरेशन मेन एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल को कोर लाइब्रेरी मॉड्यूल से प्राइवेटली लिंक करता है, जिससे एप्लीकेशन कोर फीचर्स को यूटिलाइज कर सकती है। नेमस्पेस्ड टारगेट्स यूज करने का एक बड़ा सेफ्टी एडवांटेज है। अगर आप गलती से इंजन डबल कोलन कोर को इंजन डबल कोलन कोरर टाइप कर देते हैं तो सीमेक कॉन्फ़िगरेशन टाइम पर ही तुरंत रुक जाएगा और रिपोर्ट करेगा कि उस नाम का कोई टारगेट एक्सिस्ट नहीं करता है। अगर आप टारगेट अंडरस्कोर लिंक अंडरस्कोर लाइब्रेरीज पैरेंथेसिस में किसी अननेमस्पेस्ड लाइब्रेरी टारगेट नेम गेम को गलत टाइप करते हैं तो सीमेक मान सकता है कि ये एक रॉ सिस्टम लाइब्रेरी फाइल नेम है और एरर को लिंक टाइम के लिए डिफर कर सकता है। सेक्शन ब्रेक समरी आर्किटेक्चर ग्राफ। चलिए उस आर्किटेक्चरल मॉडल को रिव्यू करते हैं जो हमने इस सेक्शन में कंस्ट्रक्ट किया है। यह डायग्राम उस बिल्ड डिपेंडेंसी चेन को इलस्ट्रेट करता है जहां एक एप्लीकेशन एग्जीक्यूटेबल प्राइवेटली एक स्टैटिक कोर लाइब्रेरी से लिंक करता है, जो बदले में पब्लिकली एक मैथ इंटरफेस टारगेट को एक्सपोज करता है। इंजन मैथ इंटरफेस प्रॉपर्टीज के जरिए टेम्पलेट हेडर्स को एक्सपोज करता है। इंजन कोर इंजन मैथ को कंज्यूम करता है, स्टैटिक ऑब्जेक्ट कंपाइलेशन को ऐड करता है और अपने खुद के पब्लिक कॉन्ट्रैक्ट के जरिए इंजन मैथ के इंटरफेस को प्रोपेगेट करता है। इंजन ऐप इंजन कोर को प्राइवेटली लिंक करता है, जिससे ग्लोबल स्टेट को पोल्यूट किए बिना ट्रांजिटिवली सभी नेसेसरी हेडर्स, डेफिनेशंस और रिक्वायरमेंट्स को क्लीनली एक्वायर किया जा सके। अपने सीमेक बिल्ड को टारगेट्स, प्रॉपर्टीज और प्रिसाइज प्रोपेगेशन स्पेसिफायर्स के आसपास स्ट्रक्चर करके आपका बिल्ड सिस्टम आपके C++ कोड के क्लीन सॉफ्टवेयर डिजाइन पैटर्न्स को मिरर करता है। अब जब हमने एक फुल्ली मॉड्यूलर इंटरनल टारगेट ग्राफ बिल्ड कर लिया है तो हम अपनी एप्लीकेशन को ब्रॉडर C++ इकोसिस्टम में स्केल करने के लिए रेडी हैं। सेक्शन 11.6 में हम फेच कंटेंट और फाइंड पैकेज जैसे मॉडर्न टूल्स का यूज करके एक्सटर्नल थर्ड पार्टी डिपेंडेंसीज को इंपोर्ट, मैनेज और सीमलेसली लिंक करने के लिए इसी एग्जैक्ट स्ट्रक्चरल ग्राफ पर बिल्ड करेंगे।